जी डियर टीचर्स, आज हमने फोकस किया लेटर डी पे, जी। और यहाँ पे हमने वही काम किया जो पहले हम स्टोरी सुनाते हैं इंग्लिश में और फिर उर्दू में। एक्सप्लेनेशन हमारी उर्दू में थी और बाकी चीज़ों के बारे में जब हमने बात की वो भी हमने उर्दू में की ताकि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हो सके कॉन्सेप्ट की। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने फोकस करना है एक चीज़ के ऊपर कि जब हम स्टोरी सुना रहे थे तो वहाँ पे मैंने एयर की बात की। तो जब हम बात कर रहे थे एयर की तो जो हमारा स्टेम सीरीज़ है, जो नीचे हमारे पास स्टेम इनकॉर्पोरेट किया है, तो उसमें साइंस का एलिमेंट था जिस पे हमने एयर की बात करनी थी। इस चीज़ को एयर को मैंने कहानी के अंदर इनकॉर्पोरेट करके यानी इंटीग्रेट करके बच्चों को सुना दिया ताकि बच्चों को आसानी से इस कॉन्सेप्ट की समझ में आ सके। जी, तो यहाँ पे हमने एस की बात कर ली, फिर हम चलते हैं टी की तरफ। जी, टी मतलब टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे बुक के पेज के ऊपर एक QR कोड मौजूद है, उसको आप स्कैन करें और वीडियो बच्चों को दिखाएं। इससे बच्चों को टेक्नोलॉजी का आइडिया होगा कि टेक्नोलॉजी को हम कैसे मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं ई की तरफ, विच इज़ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब ये कि हैंड्स ऑन काम करवाना है बच्चों के साथ आपने। यहाँ पे हमने बनाना है ड्रम, ड्रम। जी, तो उसके लिए चाहिए होगा हमें प्ले डो। यहाँ पे एक ज़हन में बात रखिएगा कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बच्चे छोटे हैं और वो सही तरह से कंस्ट्रक्शन ना कर सके, तो यहाँ पे आपने बच्चों को हेल्प आउट करनी है ड्रम मेकिंग के ऊपर। कलर पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा बिकॉज ड्रम किसी भी कलर का हो सकता है। फोकस कीजिएगा द कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग अ ड्रम। पहले अगर आपके पास खुद एक मॉडल बना हुआ हो बच्चों को दिखाने के लिए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप ये ग्रुप वर्क में भी करा सकती हैं, पेयर में भी करा सकती हैं और अगर पॉसिबल हो सके तो इंडिविजुअल भी करा सकती हैं, यानी प्ले डो दे दें और बच्चों से ड्रम बनवाएं। फिर हम चलते हैं एम की तरफ, एम यानी मैथमेटिक्स। जी, हमारे पास यहाँ पे मैथमेटिक्स में आता है कंपेयरिंग। यहाँ पे आपने बच्चों को फोकस कराना है बुक के पेज की तरफ जहाँ पे पिक्चर मौजूद है और आपने इन दो एनिमल्स का कंपैरिजन कराना है, कौन सा एनिमल बिग है और कौन सा एनिमल स्मॉल है। जी, अब हम चलते हैं अपनी राइटिंग की तरफ। आपने राइटिंग से पहले बच्चों को प्री राइटिंग स्ट्रैटेजीज करानी है, यानी आपने पहले राइटिंग से पहले बच्चों को एयर में लिखवाना है, रिस्ट पे लिखवाना है, बच्चे अपने पार्टनर की बैक पे लिखेंगे। आपके पास सैंड ट्रेस मौजूद होने चाहिए, बच्चे सैंड ट्रेस पे लिखेंगे और अगर पॉसिबल है तो बारी बारी बच्चों को बोर्ड पे बुलाएं और लेटर डी कैपिटल और स्मॉल की फॉर्मेशन करवा दें ताकि सबको क्लियर हो कि डी को लिखना कैसे है।